बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लैंग्वेज में या प्रोजेक्ट इंजीनियर की लैंग्वेज में क्या होते हैं और उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट में जो हैं वो आपके सामने ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 ट्रायंगल्स हैं और वो आपको डिपिक्ट कर रही हैं कि एक कंस्ट्रेंट आपका टाइम है, सेकंड वन इज़ योर स्कोप एंड थर्ड वन इज़ द कॉस्ट। अब आपकी ये तीनों कंस्ट्रेंट्स जो हैं इनकी डिफरेंट डिपिक्शंस है और ये डिफरेंट चीज़ों को रेफ़र करते हैं। जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, व्हेन यू आर जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट, यू आर प्लानिंग इन द प्लानिंग फेज़, तो आप उस प्लानिंग फेज़ के अंदर ये डिफाइन करते हो कि आपके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना होगा, यानी कि टोटल टाइमलाइन कितना लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट है और उसको कंप्लीट होने में आपको 50 डेज़ का टाइम लगेगा, यानी कि ड्यूरेशन उसकी प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन जो है वो 50 डेज़ होगी। तो उसके अंदर आपकी जब आपने टाइम डिफाइन कर लिया तो उसके बाद आपका सेकंड कंस्ट्रेंट आ जाता है कॉस्ट। पहले हम टाइम को लेते हैं, तो टाइम को अगर डिफाइन करें तो टाइम में आपकी दो सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर वन आपका ड्यूरेशन है। आप ड्यूरेशन कैलकुलेशन जब आप करते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, मैं प्राइमावेरा P6 का सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। कोई भी आप प्रोजेक्ट जब बनाते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो उसकी कैलकुलेशन आप ड्यूरेशन की मंथ में करते हो, ऑर्स में करते हो, डेज़ में करते हो, वीक में और ईयर में। इसके अलावा कोई भी कैलकुलेशन जो आपकी मैट्रिक है वो नहीं होती है। तो आपने जब भी कोई एक्टिविटी डिफाइन करनी है, फॉर एग्जांपल आपकी 5 एक्टिविटीज़ हैं विद इन अ प्रोजेक्ट और हर एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है वो 6 डेज़ ईच है। तो आप 6 डेज़ को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 30 डेज़ का आपका टोटल ड्यूरेशन आएगा। तो दैट टोटल ड्यूरेशन इज़ योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इसी टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर वो स्केड्यूल आ जाता है। स्केड्यूल कोई भी आपका प्रोजेक्ट या एक्टिविटी का स्केड्यूल हो सकता है जिसके अंदर आपकी स्टार्ट और एंड डेट डिफाइन हो। किसी भी एक्टिविटी की अगर स्टार्ट और एंड डेट डिफाइन हो तो दैट एक्टिविटी शुड बी इन दी स्केड्यूल मोड। अगर आप प्रोजेक्ट की बात करें तो जब आप सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ करते हो तो 30 डेज़ की भी कोई स्टार्ट डेट होगी और एंड डेट होगी। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल कि आपने लिंकेजेस या रिलेशनशिप विद इन दोज एक्टिविटीज़ किस तरह क्रिएट करने हैं। ये एक ट्रिपल कंस्ट्रेंट की वीडियो है, तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन डिफाइनिंग द ट्रिपल कंस्ट्रेंट। सेकंड आपका जो आ जाता है आपका कंस्ट्रेंट वो है आपका स्कोप। स्कोप डिफाइन करता है सिंपली, अगर आप एक वर्ड में पूछें तो डिलीवरेबल्स। अब आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप वर्क करते हो विद द बिजनेस एनालिस्ट, with the requirement gathering, using the requirement gathering techniques, engage with the stakeholders, assessing the stakeholder demands, needs and wish list। तो स्कोप के अंदर आपकी सबसे पहले जो चीज़ आती है वो रिक्वायरमेंट्स आती हैं। अब रिक्वायरमेंट्स आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, आपकी जो कस्टमर है उसकी डिलीवरेबल या विश लिस्ट हो सकती है, जो भी उसके माइंड में है कि वो उस प्रोडक्ट के अंदर क्या देखना चाहता है। सेकंड जो है वही है प्रोडक्ट फीचर या फंक्शनैलिटीज़। जब कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओगे तो आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, मुझे उसमें ये फंक्शन चाहिए, मुझे उसमें 2 बटन्स चाहिए, मुझे उसमें इंटरफेस में टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे IVR की फंक्शनैलिटी चाहिए, मुझे API की इंटीग्रेशन चाहिए विद माय अदर ERP मॉड्यूल्स, या मुझे एक लिफ्ट इंस्टॉल करनी है अपने मॉल में और मुझे उसका जो लोड है वो 10 पीपल एट वंस कॉन्करेंटली उसमें लिफ्ट में बैठ के मूव कर सकें। तो उसमें आपकी लोड टेस्टिंग भी होगी और आपकी जब टेस्टिंग होगी देन यू हैव टू अबाइड बाय द रिक्वायरमेंट्स। अगर उसने 10 लोग बोला है तो आपको 10 लोगों की ही लोड टेस्टिंग करके वो प्रोडक्ट फाइनल करके उसको डिलीवर करना है। थर्ड चीज़ आ जाती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन वर्क टू बी डन, जो कि आप जब आपकी प्लानिंग फेज़ में आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो, उसके बाद जब आप एग्जीक्यूशन मोड में जाते हो या एग्जीक्यूशन या इंस्टॉलेशन फेज़ में जाते हो, तो डिप्लॉयमेंट करते वक्त आपको आपके पास फर्स्ट इन हैंड आपके पास ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की एक पूरी शीट होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी एक्टिविटीज़ की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स की लिस्टिंग होनी चाहिए, कोड डिफ़ाइन होने चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके पॉइंट्स, उसका स्टेटस, कौन सी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुली कंप्लाइंट है, कौन सी आपकी जो है वो आउट ऑफ स्कोप है, कौन सी आपकी नॉट फुलफिल्ड है। तो आपने ये स्टेटस जो है आपकी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स शीट के अंदर अपडेट भी करना है ताकि आप स्कोप क्रीप से बच सकें और ताकि आपके तमाम डिलीवरेबल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड बिजनेस केस आप फुलफिल कर सकें। थर्ड आ जाता है आपका कॉस्ट। ये कंस्ट्रेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी डिलीवरेबल को पूरा करना है तो आपने उसमें कॉस्ट पुट करनी है। अब कॉस्ट जो है आपकी बजट कॉस्ट होती है। अगर हम बजट कॉस्ट की बात करेंगे तो ये किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट हो सकती है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए।
फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहे हो, आप एलिवेटर को ही ले लेते हो, आप एलिवेटर जो है वो इंस्टॉल कर रहे हो किसी भी मॉल के अंदर, तो आप उसके अंदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। रिसोर्सेज आपकी लेबर हो सकती है, जो मैन पावर है आपकी। देन आपको मशीन चाहिए, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको मशीन्स भी रिक्वायर्ड हैं। आपको लिफ्टिंग मशीन चाहिए, आपको आपको जो एक्सकेवेटर्स हैं वो चाहिए, आपको सीमेंट्री चाहिए, आपको स्टील वर्क चाहिए, आपको उसके अंदर जो आपकी एलिवेटर है उसकी मशीन चाहिए, आपको रोप्स चाहिए, आपको वेट लोड चाहिए, और उसके बाद आपको साथ ही मशीन के मटेरियल जो है वो क्लब करके आप ये तीनों चीज़ें आपके रिसोर्स में आ जाती हैं। थर्ड आपका जो एक्सपेंस है वो आपका बजट कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है, वो है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल। सब कॉन्ट्रैक्टर से आप डील करते हो, एक्सटर्नली आप मशीन्स मंगवाते हो, मॉड्यूल्स लेते हो, सॉफ्टवेयर लेते हो, तो दैट विल ऐड योर बजट कॉस्ट वैल्यू। और आपने ये सब कॉन्ट्रैक्टर की जो अमूमन जो आपका पैसा होता है ये आपको कैश में पे करना पड़ता है, तो ये आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है। तो आपने इसके अंदर भी बैलेंस लेके चलना होता है कि आपको कौन सी चीज़ कब चाहिए। आपको क्रिटिकल पाथ डिफाइन करना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू दैट क्रिटिकल पाथ आपको प्रोजेक्ट को लेके चलना होता है। उसके बाद सेकंड कॉस्ट के अंदर आ जाता है पॉइंट आपकी प्राइस का। प्राइस आपकी वैल्यू इंडेक्स होती है किसी भी जो आपने प्रोडक्ट डेवलप की है या आपने सर्विस डेवलप की है। तो फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल दैट यू हैव डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर, and the total budget cost that is incurred to produce that software is $1.5 million. And once that product is actually operational and ready to use, then you have to sit with your marketing team, with the other stakeholder within your team, and then you have a meeting to define the price value index of that particular software. So you have decided that you have developed this product for $1.5 million, and the price of this product that you want to sell to the other companies or other factories is $1.9 million. तो जब आप प्राइस को माइनस करेंगे अपने बजट कॉस्ट से, तो दैट विल गिव यू द प्रॉफिट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर दैट यू सेल टू एनी कंपनी। तो ये आपकी कॉस्टिंग की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसी आप ट्रायंगल के सेंटर में देखें तो आपको क्वालिटी का पैरामीटर नज़र आता है। क्वालिटी जो है ये आपका कंस्ट्रेंट नहीं है, बट देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन द ट्रिपल कंस्ट्रेंट एंड द क्वालिटी। While you are in a project delivery phase, whether you are in the planning, whether you are in the execution, whether you are in the installation, deployment, or even in closing the project, you have to be very sure that you must fulfill all the acceptance criteria of delivering that product. तो ये जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है बेसिकली ये आपकी क्वालिटी पैरामीटर्स को डिफाइन करता है। जो भी आपकी क्लाइंट की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजनेस केस में जो आपने मेंशन किया है, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में डिफाइन किए हैं, तो दैट विल गिव यू अश्योरिटी कि आपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसके अंदर आपने ना सिर्फ ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स का बैलेंस आपने इंश्योर किया है, बल्कि आपने जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो प्रोडक्ट डिलीवरी है उसकी क्वालिटी को भी आपने उसी के फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए आपने वो प्रोडक्ट डेवलप की है और डिलीवर की है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट वाइल डिलीवरिंग एनी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री कंस्ट्रेंट्स। जो ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स हमने डिफाइन किए हैं, तो ये इंश्योर करेगा जब आप बैलेंस क्रिएट करोगे तो देन इट विल बी द एश्योरिटी दैट you are fulfilling the customer requirements according to the principles defined under these triple constraints as well as the framework of quality. Okay, so I'll give you one example कि आप एक project में हैं और आप being a project manager आप वो project लेके चल रहे हैं, और project जब आप उसको consider करते हैं project को, तो आपने सबसे पहले तो उसको देखना है कि आपने जब project completion में जाना है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के अंदर आपका जो टाइम लाइन है, वो जो ड्यूरेशंस आपने डिफाइन किए फॉर ईच एक्टिविटी एंड एज अ प्रोजेक्ट होलिस्टिक व्यू में जो प्रोजेक्ट की आपकी टाइम लाइन है उसको आप इंश्योर करें कि आप उसी टाइम लाइन के अंदर अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करें। सेकेंड चीज़ आ जाती है आपकी टाइम लाइन के बाद आपकी कॉस्ट। आपने जो बजट डिफाइन किया आप उसी बजट के अंदर वो प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करें टू योर कस्टमर। टाइम लाइन हो गया, जो आपका स्केड्यूल है, कॉस्ट हो गई आपकी, और थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द स्कोप। आपने स्कोप क्रीप नहीं करना है, आपने नेगेटिव फ्लोट में नहीं जाना है, आपने डिले में नहीं जाना है, आपने विद इन द बजट विद इन द स्केड्यूल आपने वो प्रोडक्ट कंप्लीट करनी है, और आपने उसी रिक्वायरमेंट उन्हीं डिलीवरेबल पैरामीटर्स को फॉलो करना है जो कि नीड है आपके कस्टमर की। तो वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीज थ्री कंस्ट्रेंट्स विद इन द टाइम लाइन, विद इन बजट एंड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स,
तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली डिलीवर होने के लिए रेडी है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो फॉर more upcoming content on this channel. Thank you so much.